तो अभी जो है ना मैं धो रही हूँ कपड़े। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग सोचोगे कि इसकी कुर्ती कहाँ चली गई। तो मैं बताती हूँ, इसकी जो ऊपर की कुर्ती है ना वो मैंने अभी कटने के लिए दी है भाभी को, पास वाली भाभी को, क्योंकि वो बहुत नीची है। और क्या रीज़न रहा वो आप लोगों को आगे बताऊंगी। यहाँ छोटे भैया मेरे को आवाज़ लगा रहा था, मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, मेरे को कपड़े धोने थे। और उसने मेरे को आवाज़ लगाई कि एक बार फ़ोन सुन ले। मैंने कहा चल ठीक है सुन लेती हूँ। और अभी मैंने ये फ़िलहाल ये वाइट वाला सूट डाल लिया था। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं ठीक हूँ। और आज का जो है वीडियो स्टार्ट हो गया है। और मैं ना आज ये वाली कुर्ती डाल रखी है। यह ना बहुत नीचा था, बहुत ज़्यादा हिसाब से नीची थी ये कुर्ती, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो मैंने इसको ना कट करा दिया और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अभी दिखाऊंगी मैं। मुझे तो बहुत, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। ये कामयाब भी होगी, बेकार भी नहीं जाएगी ऐसे ही वेस्ट। और नीची थी, आप लोग कमेंट करते अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको ऊंचा करा लिया। और भाभी ने काट के दिया, पास वाली भाभी ने। मैंने बताया ना सिलाई मशीन नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आप लोगों से थोड़ी सी बात होगी। आज मैंने सर धोया था, फिलहाल मैंने रबड़ ऐसे डाल दी, थोड़ी देर में करूँगी कंघी। और अभी मैं कपड़े जो खोलने वाली हूँ, तो मैंने इसका ना कटवा दिया है। इसका कटिंग सारा कटा दिया। इतना ऊँची कुर्ती बन गई, बहुत प्यारा लग रहा है, स्मूथ सा लग रहा है। गोल पल्लो वाला सूट आप लग रहा है, ये बहुत अच्छा, पहनने में भी सुंदर लग रहा है। कामयाब हो गया। यानी है ना, ऐसे ही वेस्ट जा रहा था, बिल्कुल बेकार हो गई थी। मैंने तो ऐसे ही रख रखी थी। मैंने कहा आप लोगों पे एक बार पहनी थी, आप लोगों ने कमेंट भी करा था अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा जब अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल न्यू है, बेकार करने का क्या फ़ायदा, इसको ना कटवा लेते हैं। कटवा दिया और आज पहन भी रखा है। बताइए कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। चलिए कपड़े धो लेते हैं। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैंने ये कुर्ती है ना बताइए आप लोगों से कटवा दी है। तो इसको कटवाने के बाद मैंने पहन लिया, बड़ी प्यारी लग रही है सच में, अब बहुत अच्छी लग रही है। और मैं धुल रही थी कपड़े, तो आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले ब्लॉग में, मतलब 2 दिन से ना मशीन चला रखी है, कपड़े नहीं धोए 2 दिन से बिल्कुल भी। और अभी बराबर कपड़े धुल रहे हैं। आज नहाए, आज निकले, कल के निकले, कुछ परसों के। तो जैसे बारिश आ जाती है तो फिर बरसात में कहाँ सुखाए, तो इस वजह से इकट्ठे हो गए। मैंने मशीन लगा रखी थी, कुछ मेरे को मशीन में डालने थे और कुछ मेरे को झकोलने थे। मैंने कहा कि चलो कपड़ों का काम तो अभी मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं ना दूसरे डाल रही हूँ, पानी चेंज करा तो बच्चों के डाल रही थी और मम्मी के अलग डालूँगी, सबके अलग अलग, मतलब बच्चों के, हम लोगों के। तो मैं पानी भर के बीच में चली गई थी कपड़े डालने के लिए, और मशीन में सुखा के डालूँगी। शाम का समय हो रहा है, अब वैसे तो अभी गर्मी होती है, रात भर पड़े भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर सुखाने वाली मशीन में सुखा के, क्योंकि ज़्यादातर कायरों के नेकर कायरों के लगते हैं। और हम लोगों के भी हैं, एक दो जोड़ी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के नहीं है। और आज के ही मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट करे और बोला कि दीदी आप है ना ऐसे निगेटिव टाइटल मत, वो पॉजिटिव टाइटल डालो। अच्छा लग रहा है आप ऐसे पॉजिटिव टाइटल डाल रहे हो। मैं सोच रही हूँ नेगेटिव से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और पॉजिटिव ही अच्छा है। थोड़ा भले ही थोड़ा मिले, पर अच्छा मिले वो काफ़ी है। भले ही वीडियो थोड़ा चले, पर मतलब आप लोगों को पसंद तो आई। ये नेगेटिव टाइटल से क्या होगा, आप लोग फिर इरिटेट हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, तो वो मैं नहीं चाहती। और आप लोग नाराज़ हो मुझसे, तो क्योंकि आप लोगों का साथ में बहुत ज़रूरी है मुझे। तो अभी मैंने कपड़े धुल रही हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे ये थे कि ससुराल में से कपड़े क्यों पहनती है, मायके में अच्छे पहनती है। देखिए कपड़े तो ससुराल में भी वही रहते हैं और मायके में भी, बस थोड़ा अंतर ही हो जाता है कि यहाँ पे 1-2 कुर्ती रखी हुई है, वही कुर्ती मैं ससुराल में पहले तो वही मैं मायके में। पर हर चीज़ का एक टाइम होता है, यहाँ मेरे पास में टाइम होता है। बच्चों को रखने वाले इतने सारे सदस्य हैं, मम्मी है, पापा है, भैया, अंकल, भाभी, सब लोग होते हैं, मतलब भाई फैमिली में। और बड़ा घर है, अच्छे से खेल लेता है, इतनी निगाह नहीं करनी पड़ती। मस्ती दोनों भाई मिलके, छोटे छोटे दोनों भैया मिलके मस्ती करते रहते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, इतनी निगाह नहीं करनी पड़ती। और वहाँ अकेले रखना, बच्चे को रखना, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना। भाई चूड़ी हाथ में होती है, कानों में इयररिंग्स नहीं है, कभी बाल नहीं भाए गए, जो सूट मिला वही डाल लिया, प्रेस भी नहीं करी, मतलब ऐसे सिस्टम चलता रहता है। 100 दिन में 1 दिन कर ली। टाइम, हर चीज़ है ना टाइम पे डिपेंड करती है, और वो मेरे पास नहीं था। यहाँ मेरे को टाइम मिलता है अच्छे से सब चीज़ करने का, तो इस वजह से। और मम्मी है ना यहाँ लगा रही थी गिलो की बेल, तो गिलो जो है ना, मतलब बुखार हो जाता है जैसे हमको, और बुखार ना उतरे तो उसमें पका कर पी ले तो बहुत अच्छा काम करती है ये। तो मम्मी ने बुला के बोई तो है, फ़िलहाल देखो अगर हो जाएगी तो। और ये हमारा जो है ना टेप ख़राब हो रहा था, अभी ने इसका स्पीकर निकाल लिया छोटा, और इसकी चुंबक की ज़रूरत है। अभी क्यों है आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि मैं इसको देख रही हूँ लगा कर, अगर ये हो गई तो
हो जाएगी तो अच्छा है, मतलब भाई किसी और के भी काम आ जाए हमारे साथ साथ। किसी को बुखार है तो एक गिलो ऐसी चीज़ है जिससे मतलब हार्डों तक का बुखार निकाल लेते हैं। जैसे हमको बुखार हो गया और उतर गया और फिर अंदर लग रहा है कि गांठ में बुखार है, तो उसको भी बाहर निकाला कर ले आती है। और यहाँ मेरे भैया ना उस चुम्बक का यहाँ यूज कर रहा है। चुम्बक जो है ना एक उसमें बांध लिया रस्सी सी में और नलके में डाल रहा था। अभी बताऊँ ना आप लोगों को क्यों डाल रहा था, क्योंकि जो ट्यूबलाइट वाला बल्ब होता है ना, कायरों ने वो बल्ब ना नलके में फंसा दिया, तो उसके ऊपर की कटोरी तो निकल गई और नीचे का हिस्सा नल में रह गया। तो उसको ये निकालने की कोशिश कर रहा था कि भाई चिपक के किसी तरह बाहर निकल आए, पर नहीं। तो देखो ये कटोरी थी तो वो दिख गई और जो नीचे का हिस्सा है वो उसमें ही रह गया। और अभी हमारे बाबू हमारे पास बैठे हुए थे। तो बच्चों का बताओ क्या बनता है, नल में शायद वो बोलते हैं ना कुछ गिरना था उसमें, मैं तो भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो डोलची उलची कुछ गिरना था तो वो नहीं गिरने पाया था, और ये इस पर कट्टा भी बांध के रखा था। फिर भी बच्चों ने वो कट्टा खोल दिया, उगाड़ दिया और उसमें इसने कायरों ने जाके वो बल्ब फंसा दिया और वो ऊपर की कटोरी वाइट वाइट वाली निकल गई और बाकी का नीचे का हिस्सा रह गया। और यहाँ अभी मैं ले रही थी ट्यूब और कायरों को खिला रही थी कि भाई किसी तरह खेल ले। यहाँ हिला लगा रहे वाले नल पे जा रहा है बार बार। अपनी के हाथ में दर्द हो रहा था, मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो चलिए वहाँ मामा जी पापा मामा जी लगे हुए हैं तो दिखाते हैं क्या कर रहे हैं अभी ये लोग। कोई मोड़ा है तार जाए वो कुछ कर देता है। तो यूँ नहीं आता है, यूँ नहीं आता। चाहिए हाँ ये हिस्सा इसका कौन सा बल्ब का। नहीं वो चले तो कैसे जा लिया जब तो ऊपर तने बाल को नीचे यहाँ है। ओ तो बहुत नीचे चलिए। हाँ फायदा क्या होगा, पानी से आ सका है ऊपर, मुश्किल है। वैसी चीज नहीं जो ऊपर आ जाए। हाँ तो ऊपर हो दिखा ली। अभी क्या हो रहा है, जा पानी मिल जा रहा है, पानी तो ऊपर आ जाएगा और जाने जा सकता जावा ना वो ना पानी मारने का ऊपर। हमको लिख रहा है यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो इसके ऊपर बराबर गिरो बल्ब दिखाइए, बल्ब ही नहीं दिख रहा अब तो दिखे ना। अब तो यहाँ जा लिया माल बताने बता रहा 5 रुपये के। अब वो माल देता है बहुत किसी का है। बाबा बाबा की मम्मी बाबा की। आज मैंने कमरा सिंगवाया, मेरा कमरा देखो जरा, जाले वाले सब निकाल दिए मैंने, सपेट। और मैंने मम्मी देख कमरा हो गया नहीं, जगह सी बहुत जगह सी हो गई। देख कपड़े लग के कितना सोना लगा है, चप्पल जूते नीचे कम साफ हो गए, सब सामान बदल दिया। मंदिर भी अपना सही लग गया। यहाँ बक्से हो गए, मेज पे मेज खाली तो पड़ी थी, पूरा कमरा साफ हो गया। बस कल को एक झटका तटकी को बरामदा कर दूँगी। मेरी बेटी को बुखार हो गया, माचिस। मुझे लग रहा है गरम समय का, मम्मी से पूछूं, पता तो मुझे खुद भी लग जा। पर मैंने पूजा का मंदिर भी इधर कर दिया। बोले बाबा की कह रहे हो जय, बोले बाबा की जय, बाबा की जय। बोली बेटी की जय बाबा। ओए होए बाबा। हाँ मम्मी मुझे नहीं कह रहा, मम्मी तो मैं कह रहा। हाँ बेटा बाबा देवी देवी बाबा की बोल रहा है बस ये तो। बाबा की जय। हाँ बाबा माजी मम्मी नानी को। तो अभी जो है ना मैं लगा रही थी यहाँ पे मम्मी को मेहंदी, और मम्मी बोल रही थी कि मेरे को ऐसी मेहंदी मत ना लगा हुआ रहने दे। मैंने कहा मम्मी नहीं क्यों ना लगाऊँ, मैं तुम्हारे भी लगाऊंगी अपने भी लगाऊंगी। तो आज मुझे एक कमेंट से ये भी आ रहा था कि ये पिछले ब्लॉग दिखा रही हो तीज से पिछले। तो हाँ तीज बीच में तीज आ गई, अगर मैं तीज के 10 दिन बाद डालती तो फिर ऐसे थोड़ी ना डाले जाते हैं, एक दिन बाद चल जाता है, 10 दिन बाद तो नहीं चलेगा बहन। और अभी मैंने पहले तीज के डाल दी, जो ये ब्लॉग रुक गए थे अभी बाद में डाली। पापा जी भी बैठे हुए थे यहाँ पे और उनका दूध रखा हुआ था, तो मम्मी के हाथ में मेहंदी लग गई। तो पापा कह ठंडा हो रहा है
नहीं पिया जाएगा मुझसे। मैंने कहा मैं दे दूँ गरम करके, कोई बात नहीं। मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा दूँ आज। हमारी मम्मी बेचारी मेहंदी लगा लेगी, कोई बात नहीं, तीज है, सब लगा रहे हैं तीज के दिन। और अभी हो गई है मॉर्निंग, अगला डे। और सुबह सुबह में मैं लगा रही हूँ पोछा। और छोटी भाभी है, ये भी आप लोगों को दिख रही होगी, अर्जित को ले रही थी। तो अर्जित जो है ऊपर लेके जा रही थी, तो फिर बोली कि आप इसको यहीं रख लो। फिर अम्मा पास चला गया, पापा मम्मी बैठे हैं उधर, मैं लगा रही हूँ पोछा। अरू का कह रही थी बुआ जी मैं लगाऊंगी झाड़ू और आप पोछा लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। अवनी भी, बच्चों को शौक़ चढ़ रहा है, अवनी भी कुछ काम ही कर रही थी शायद, पर मैंने मना कर रही थी फिर भी, पर वो है बच्चे अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कहाँ किसी की सुनते हैं। मैंने कहा कर लो भाई, तुम्हें शौक़ लग रहा है काम करने का। और एक बात और आप लोगों से बता देती हूँ, आपने किसी ने मेरे को कमेंट किया कि अरुका बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बोलती है। हाँ, अरुका बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा बोलती है, और भगवान की दुआ से उसका दिमाग भी बहुत हाई फाई है। पढ़ाई में बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाती है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और अवनी का भी है, पर अवनी का जो है ना, आप लोग बोलते हो कि ध्यान दो दीदी, उसका ट्यूशन वगैरह लगाओ या कुछ वो करो। तो मैं सोच रही हूँ कि अवनी का है ना, देखती हूँ किसी स्कूल में बात करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हूँ तो ऑनलाइन पढ़ा लेती हूँ, या फिर इसको ट्यूशन वगैरह भेजना शुरू करूँ। कुछ टाइम में है ना अपना सोच रही हूँ, पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ाती हूँ मैं, वैसे भी 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पढ़ाती हूँ, पर मिनिमम 22 दिन ऐसा हो जाता है मैं टाइम नहीं दे पाती। मिनिमम में 1 घंटा पक्का मैं ना अवनी के लिए निकाला करूँगी और पढ़ाया करूँगी उसको, चाहे बाकी काम छूट जाए बाद में हो जाएगा, पर बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब से ये ना ये हुआ है दिक्कत हुई है, हाँ जी, जब से ये दिक्कत हुई है ना, मतलब इसकी कोरोना की, तो तब से बच्चों के जो है ना स्कूल वगैरह बंद ही हो गए हैं, पढ़ाई का बिल्कुल नाश हो गया। और ये तीज वाले दिन की मॉर्निंग की वीडियो है। 1 मिनट पापा जी। और मम्मी वो सॉरी बच्चे जो है ना तैयार हो गए थे, और जिया तैयार होकर आ गई थी, एक जिया की फ्रेंड थी, तो अवनी और रुका को लेने के लिए आए थे कि बुआ जी इनको भेज दो तैयार करके, फिर है ना हम लोग झूलेंगे। मैंने कहा बेटा 2 मिनट रुको, बस नहा लेंगे और फिर बालों में कंघी करके चले जाएंगे। अवनी के बाल ना इतने उलझते हैं बहुत, पता नहीं किस तरह के बाल हैं, तेल डालो तब भी सूखे, वैसे तब भी उलझते रहते हैं, बार बार हिल लेती है, मतलब उसको है ना कंघा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो चलिए फटाफट से इनके बालों में कंघी कर देती हूँ। अभी जो है ना मैं वीडियो का एंड करूँगी, पर कल है 15 अगस्त, तो आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल का दिन जो है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। तो शब्द होते हैं जो अटक जाते हैं जिनमें, तो मतलब एक 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई, इन दोनों दिनों को है ना लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। और अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, थोड़ा सा पापा जी से पूछ लेते हैं क्या हुआ था 15 अगस्त को, क्या हुआ था पापा जी? अच्छा, तो अंग्रेज भगा दिए गांधी जी ने, हाँ, तो मतलब झगड़ा हुआ था, हमारा जो देश था ना अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा, भगत सिंह का, आज़ाद भगत सिंह जी का, और सुभाष चंद्र बोस थे, और भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बड़े बड़े नेता थे। उन सब ने मिलकर है ना बड़ा संघर्ष किया और फिर देश को है ना अंग्रेज़ों से आज़ाद करा दिया। तो आज हम स्वतंत्र हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है। एक तो जो मिलिट्री में इतने सारे जवान सीमा पर बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन जो वहाँ बैठकर मतलब हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हमारे लिए अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं उन्हीं की वजह से। अगर वो वहाँ ना हो ना तो हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते बिल्कुल भी, आराम से खाना पीना, अभी तो पता नहीं क्या हो जाता। और सबसे बड़ा संघर्ष रहा इसमें बड़े बड़े नेताओं का भाई, और जैसे गांधी जी इन सब का, और उसी की वजह से हमें आज़ादी मिली। अगर वो अंग्रेज़ों को इस देश से ना भगाते तो शायद हमें कभी आज़ादी ना मिलती।
हमारा देश गुलामी रहता है, गुलामी से कभी बाहर नहीं निकल पाता। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो है गुलामी ख़त्म हो गई, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। और साथ के साथ मैं उन भाइयों को भी सलूट करना चाहती हूँ जो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीमा पर तैनात हैं। तो चलिए बस आप सब लिख सकते हैं ना, कायरों ने बल्ब फंसा दिया था, तो वो जो उसका नीचे का ना वो तो बिल्कुल नहीं निकला। और हाँ, किसी ने बल्ब फंसा दिया, किसी ने डंडी फंसा दी, तो किसी ने सर में डालने के तेल की शीशी भी फंसा दी थी। नलके की हवा ख़राब कर दी, नल बंद पड़ा है, पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब जो टुल्लू पंप से ही पानी भर रहे हैं वैसे तो ये सही है, टुल्लू पंप चल रहा है, नल नहीं चल रहा, टुल्लू पंप चल रहा है। नहीं ऐसा भी होता पापा जी, नल ना चलो तो टुल्लू पंप भी नहीं चलते, ऐसा भी वो जॉइंट वाला सिस्टम में रह रहा है। अगर जॉइंट वाला सिस्टम होता, अच्छा अलग सा फुटपाथ, अगर वो जुड़ा रहा है पाइप उसमें तो फिर पानी नहीं होता। तो शुक्र है कि अलग है, पानी मिल रहा है टुल्लू पंप से। इनको क्या कहना, कुछ नहीं कह सकते, ऐसा बच्चों को कुछ नहीं बन सकता। अभी फिलहाल सो रहे हैं हमारे बच्चे, मम्मी को भी नींद आ रही है, सब थक रहे हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो चलिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।